बच्चों आज हम क्लास 10th आईसीएससी मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये चैप्टर से हर साल क्वेश्चन तो आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में और प्रीलिम्स में, मतलब चैप्टर ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो सेक्शन फॉर्मूला है और मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये एक्चुअल में होता क्या है। बच्चों पहले समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला को। सेक्शन फॉर्मूला आप ऐसे समझो कि मान लो ये एक लाइन है, अब इस लाइन का ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब आप ये काम जो कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। एक तरीके से अगर कहीं पे भी मैंने पॉइंट ले लिया तो बच्चों आपको दो बातें पता हो कि एक पॉइंट तो सीधे कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे, दूसरा कहां जाएगा, वाई एक्सिस पे। मतलब अगर हमें किसी भी पॉइंट्स की बात करनी है तो किसी भी पॉइंट्स में दो कोऑर्डिनेट होंगे, पहला एक एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा। तो आप तो ये समझ गए कि अगर कोई दो लाइन ज्वाइन कर रही हैं तो इस ए के भी दो कोऑर्डिनेट होंगे और इस बी के भी दो कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैंने वो कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। इसी तरह अगर मैं बी की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। क्लियर है? मतलब सेक्शन फॉर्मूला में जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे ए पॉइंट बी पॉइंट, उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स के कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई के कोऑर्डिनेट। क्योंकि बच्चों ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। अब हो क्या रहा है कि जैसे यू आर इन क्लास 10th और क्लास 10th एक बड़ा सेगमेंट है और क्लास 10 के आपके कई सारे सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। वैसे ही हमने क्या किया कि एक लाइन लिया, उसको सेक्शन में बांट दिया। सपोज करो मैंने कहा कि नहीं भाई मैं यहां पी पॉइंट ले लेता हूं। क्या ले लूं? पी पॉइंट। और मैंने बोला देखो जो ये एपी है इसका रेशियो मैं ले लेता हूं m1 और ये जो पीबी है इसका रेशियो मैं ले लेता हूं m2। क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट बन गए ए और बी, और ये जो P पॉइंट है मुझे इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, बट इसके रेशियो हमें गिवन है m1 और m2। बच्चों डेरिवेशन में ना जाके मैं डायरेक्ट आपको इसके फॉर्मूले सिखाता हूं। फॉर्मूला क्या है बच्चों कि मुझे इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब अगर मुझे इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो भाई अभी मैंने बताया कि जैसे इनके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, वैसे इस P के भी तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x के कोऑर्डिनेट और एक y का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर्मूला बहुत आसान है। पहले तो नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं m1 प्लस m2। अब अगर हम ऊपर बात करें तो याद रखना अगर आप m1 लोगे तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट लेना, मतलब x2 लेना, और अगर आपने m2 लिया है तो आप x1 लेना। सेम यहां पे भी वही है, अगर आपने m1 लिया है तो आप y2 लो और अगर आपने m2 लिया है तो आप y1 लो। मतलब ओवरऑल जो सेक्शन फॉर्मूला है वो ये कहता है कि अगर आपको P पॉइंट के जो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लाइन के A और B पॉइंट गिवन है, रेशियो गिवन है और P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो सिंपल सा क्या करना है कि हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x क्या, m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये याद होना चाहिए बच्चों। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन ले रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कि देखो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है ना, मतलब जो ये P पॉइंट है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जो ए पॉइंट है 4 माइनस का 6 एंड बी पॉइंट है 3 माइनस का 5। तो हमें क्या गिवन है? ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, रेशियो गिवन है, हमें P पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत आसान है। हमारे पास ये जो होगा ये x1 होगा, ये वाली वैल्यू y1 होगा। इन द सेम वे ये जो 3 है, ये 3 मेरा ये हो जाएगा मेरा x2, ये जो मेरा 5 है ये हो जाएगा मेरा y2। तो x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया। अब हमें क्या मिला सर? ये जो 3 है दिस विल बी द m1 और ये जो 2 है दिस विल बी m2। हमें m1 और m2 भी मिल गया। हमें क्या निकालना है सर? इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब सर हमको यहां पे x,
y निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो कहता ही है कि अगर आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 x के लिए, y के लिए निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m2 y1 अपॉन में m1 m2 आप लगा दीजिए। देखिए मैंने आपके लिए कर रखा है, यहां पे क्या है हमारा m1 की वैल्यू मैंने अभी आपके लिए लिखी है, m1 की वैल्यू क्या है बच्चों 3, और x2 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, x2 की वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। फिर वही कहानी m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, ठीक है, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। x1 कितनी गिवन है मेरी, x1 गिवन है मेरी 4, y1 कितनी गिवन है मेरी माइनस का 6। इन द सेम वे हमारे पास क्या गिवन है x2 y2, x2 कितनी गिवन है मेरी, x2 है मेरा 3 और y कितना है माइनस का 5। उसके बाद हमें m1 कितना है मेरे पास, m1 का रेशियो m1 है मेरे पास 3 और m2 कितना है मेरे पास, m2 है मेरे पास 2। अब हमें सिंपली ये वैल्यू पुट करनी है। m1 देखो m1 कितना है मेरा, m1 हो गया 3 और x2 कितना है मेरा 3, तो देखो m1 3, ठीक है, x2 भी कितना हो गया मेरा 3। सेम वही m2 कितना है मेरा 2, x1 कितना है मेरा, x1 मेरा हो जाएगा, x1 मेरा हो गया 4, तो मैंने यहाँ 4 पुट किया। फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 फॉर्मूला है, तो m1 दिस, m2 कितना है दिस इज नॉट 5, दिस विल बी 2, क्योंकि रेशियो हमें कितना गिवन है 2 में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 और ये 5, क्योंकि m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप चेंजेस करो तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 5। ये भी क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, m1 हो जाएगा 3, y2 कितना है मेरे पास माइनस का 5 पुट किया। उसके बाद m2 कितना है मेरे पास 2 और y1 कितना है मेरे पास माइनस का 6 रखा, 3 प्लस 2 किया 5, तो आप यहाँ पे भी 5 चेंज करें। एंड पहला टाइप का क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होता है और इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला को सिंपली अप्लाई करना था। बच्चों टाइप 1 क्वेश्चन करने के बाद अब बारी है कि हम टाइप 2 क्वेश्चन देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला से टाइप 2 में आता है। तो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। क्या बोला बच्चों कि आपको रेशियो फाइंड करना है, m1 और m2 आपको नहीं पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके सर, गिवन क्या है, इन विच द पॉइंट्स डिवाइड मतलब ये पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मतलब लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। सर ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन से हैं, वो हो जाएगा, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -1,4 और ये बच्चों क्या हो गया 4,-1, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। अच्छा इनको डिवाइड कौन कर रहा है, पी पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है जिसके पॉइंट्स गिवन है सर 1, a, मतलब बच्चों कि ये जो हमारा 1 है ये हो गया हमारा x1, क्या हो गया, ये हो गया x1, ये 4 क्या हो गया y1, ये क्या हो जाएगा 4x2, ये क्या हो जाएगा y2। उसी तरीके से सर ये वाला जो 1 है ये x हो जाएगा, ये जो y है सर ये y हो जाएगा, मतलब a है ये y कोऑर्डिनेट। हमें यहां पे सर m1 पता करना है और यहां का रेशियो हमें m2 निकालना है। बच्चों ये तो बहुत आसान है। अच्छा एक बात और भी बताओ, ये जो x कोऑर्डिनेट जो x है वो गिवन है, तो जब x गिवन है तो सेक्शन फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m2 x1 m1 x2 प्लस m1 प्लस m2। बच्चों आपके पास m1 तो हो गया m1, m2 आपके पास सेकंड रेशियो है m2। एक काम करो x के जगह पे क्या रख लो बच्चों 1 रख लो। अगर इस x के जगह पे हम 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा ना भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 1 इंटू m1 प्लस m2, यस सर यही होता है। उसके बाद m2 तो बच्चों ये m2 है, x1 कितना गिवन है, x1 गिवन है मेरा -1, तो m2 -1, सर ये m1 तो m1 ही रहेगा, तो m1 इंटू, और सर हमारा x2 कितना गिवन है, x2 बच्चों गिवन है आप देख सकते हो 4, तो x2 की जगह पे हमने रख दिया 4। अब अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये हो गया माइनस का m2 और प्लस का 4,1, इसका मल्टीप्लाई किया m1 प्लस m2। अब क्या करो m1 को एक साइड कर लो, m2 को एक साइड कर लो। सर हमने जब m1 को एक साइड किया m2 को एक साइड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2m2 3m1। हमें क्या निकालना है बच्चों, रेशियो निकालना है m1:m2, मतलब m1:m2 का मतलब ये हो गया, m1:m2 का मतलब बच्चों ये हुआ कि m1/m2, क्या m1/m2, तो ये आया कितना है बच्चों हमें 2m2 इज इक्वल टू 3m1। क्या करो इस m2 को इधर भेज दो, तो 3m1/m2 इज इक्वल टू कितना है 2। अब इस 3 को नीचे ले आओ तो क्या मिल गया बच्चों m1/m2 इज इक्वल टू
2/3, मतलब रेशियो कितना हो गया 2:3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। रेशियो निकल गया। दिस इज टाइप 2। अब चलते हैं सर इक्वेशन सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक टाइप 3 भी क्वेश्चन है। सर वो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये वो है, ये क्या है, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, क्या कह रहा सर, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पहले क्या करो बच्चों, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। सर ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्या क्या है सर, आप इसको ए ले लीजिए, आप इसको बी ले लीजिए। बच्चों समझो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया 4,3 और ये क्या हो गया 2,-6। अच्छा सर, आपने 9 ज्वाइनिंग द पॉइंट ले लिया, ओके। उसके बाद कह रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब जो ये लाइन है वो डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से। बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई लाइन है, जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x,0, बिल्कुल, क्योंकि x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो x,0। ओके सर, जैसे इसने बोला डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो हमने कहा ठीक है, कोई लाइन यहां से जा रही होगी तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, p के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x,0। अगर डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस कह रहा है तो x,0 हो जाए, और यही कह दे डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो बच्चों आप बता सकते हो यहां हो जाएगा 0,y। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ओके सर, फिर वही कहानी है सर। अब आपको ये p कोऑर्डिनेट गिवन है, अगेन हमसे क्या कह रहा है कि भाई साहब आप m1 और आप m2 का रेशियो निकालो। हमने कहा भाई रेशियो निकालना है, चलो एक काम करते हैं सर, यहां पे x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, ओके। अब हमें रेशियो निकालना है, तो समझो बच्चों, देखो देखो, अगर हम एक बात करें तो, अगर हम बात करें तो m1/m2, ये वैल्यू तो हमको पता नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई k, ठीक है बच्चों। और अगर जाहिर सी बात है ये हमारे रैशनल नंबर में है, फ्रैक्शन में है, तो नीचे अपने आप 1 तो आएगा, क्लियर है। तो अगर हमने इस वैल्यू को, रेशियो को हमने m1 को k मान लिया, तो नीचे वाले को 1 तो लेंगे, k/1, तभी तो वैल्यू आएगा, क्योंकि अगर हम k/0 कर दी सर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, वो तो चलेगा नहीं, इसलिए हमने k/1 किया, तो रेशियो बन गया हमारा k:1, मतलब k क्या हो गया m1 और ये क्या हो गया हमारा m2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हमें रेशियो मिल गया। अब सर हमारे पास ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये तो x वाली वैल्यू हो गई, ये y वाली वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो y वाला, लगा दे सर। तो देखो y वाला फॉर्मूला ये है, y इज इक्वल टू m1 इंटू y प्लस m2 इंटू y1, ठीक है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े सर। अब सर एक बात बताइए, आपने रेशियो क्या लिया है? हमने जो रेशियो लिया था बच्चों, वो रेशियो हमने क्या लिया, हमने रेशियो लिया था, जो हमने रेशियो लिया है वो लिया है k:1। क्या लिया है बच्चों? हमने रेशियो लिया है k:1 बच्चों। तो हमारे पास ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो हमने क्या किया, हम y वाला फॉर्मूला लगा दें। कौन सा लगा दें सर? y वाला फॉर्मूला। y वाला फॉर्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। तो सर अब ये देखो, अब सुनो, y कितनी है सर? y हमको गिवन है 0, तो हमने y इज इक्वल टू रख दिया 0 रख दिया। अब सुनो ध्यान से, m1 हमें कितना लिया, हमने m1 ले लिया, यहां पे साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नीचे कर देता हूं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। m1, ये m1 मेरा k है, m2 मेरा 1 है, तो m1 के प्लेस पे रखा हमने k, y2 के प्लेस पे मेरा क्या है बच्चों -6 रखा, m2 के प्लेस पे 1 है, y1 के प्लेस पे देखो बच्चों मेरा 3 है, मैंने वो पुट कर दिया, तो k इंटू -6 प्लस 1 इंटू 3। अब जैसे ही ये वैल्यू इधर आई, ये पूरी क्या हो गई 0, ये हो गया माइनस का k प्लस का 3। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर गया और k इज इक्वल टू 1/2। मतलब सर एक बात सुनिए, k की वैल्यू कितनी आई है 1/2, मतलब अगर ये रेशियो हम ऐसे रखें m1 अपॉन m2, तो वैल्यू क्या है सर? वैल्यू निकल कर आई है हमारी 1/2 अपॉन का 1, ठीक है ना, और ये 1 कहां चला जाएगा यहां पे, इसलिए जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:2। क्या आ गया बच्चों? ये रेशियो निकल गया। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब आगे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें इस पॉइंट को भी फाइंड करना है। सर अब क्या टेंशन है,
क्यों नहीं टेंशन है? क्योंकि सर अब आपके पास सब कुछ गिवन है। आपके पास x1 भी गिवन है, आपके पास y1 भी गिवन है, आपके पास x2, आपके पास y2, आपके पास m1 भी है, आपके पास m2 है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इंटरसेक्शन का सेक्शन फॉर्मूला का x वाली वैल्यू लगा दीजिए और ये हो जाएगा m2 x1 और यहां क्या हो जाएगा m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बच्चों, x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। सर दिस वाज थर्ड टाइप। अब किसकी बात करें कि सर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है सेक्शन फॉर्मूला में बच्चों, वो भी देखो। कैलकुलेट द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है। देखो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब यहां पे भी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। सर ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ले लीजिए आप, ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या है सर? इस पॉइंट को मानो आप A, इसको मानो आप B। सर यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4,6। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -5, -4। सर अब ये कह रहा है कि जो लाइन है डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3। मतलब वही वाली कहानी, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, कैसे समझाऊं? हाँ मतलब कैसे, हाँ समझो, y इज इक्वल टू 3। तो मैं यहीं पे डायग्राम बना के समझाता हूं। सर ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x, ये हमारा y, ये x डैश, ये y डैश, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। सर ये कह रहा है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 2 नहीं है, y इज इक्वल टू 3। तो सर ये हो गया y इज इक्वल टू 3, मतलब यहां पे कोई 3 की वैल्यू होगी। तो मतलब सर x कितना हो गया? सर x कितना हो गया? तो सर यहां पे x कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? हमारा x कितना हो गया? x हमारा 0 हो गया। मतलब सर अब हमें अपने कोऑर्डिनेट को देखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े बच्चों सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में अब बारी है कि हम देखें कि पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होता है। ये पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन का A पॉइंट है, ये इस लाइन का B पॉइंट है। A पॉइंट कितना गिवन है? 3,0। B पॉइंट कितना गिवन है? 6, मतलब B के कोऑर्डिनेट है 6,6, A के कोऑर्डिनेट है 3,0। अब कह रहा है ट्राई सेक्शन का मतलब इस पूरे लाइन को हमें 3 सेगमेंट में बांटना है। ये एक सेक्शन, ये 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2 और ये हो गया सेक्शन 3। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये पूरे के पूरे, और ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो गया? AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। सारे सेक्शन इक्वल है, मतलब 1:1:1। रेशियो इनका क्या है? रेशियो है इनका 1:1:1। तो अब बच्चों अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सपोज करो इसका मुझे x, y निकालना है। तो सर ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है। अब हमें x और y निकालना है तो हमें चाहिए क्या? ओनली रेशियो। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1, और यहां से लेके यहां तक का जो रेशियो हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो इस पॉइंट के लिए जो m1 है और m2 है, m1 तो 1 हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा? 2। इन द सेम वे बच्चों अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट x, y है। तो बच्चों याद रखना कि अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1:1, 2। तो इसका जो m1 हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और इसका जो m2 है बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। बाकी आपके पास x1, x2, y1, y2 गिवन है, और फॉर्मूला आपको सेक्शन फॉर्मूला का ऑलरेडी पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन का m1 m2, और द सेम वे y के लिए m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिर्फ और सिर्फ यही रखना है, ऑल वैल्यूज आर गिवन, और इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, जिसमें AP की लेंथ सेक्शन PQ और PB सब इक्वल हैं, इनका रेशियो भी सेम है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला देखने के बाद अब बारी है कि हम ये भी समझे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों मान लेते हैं कि ये एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं? मान लेते हैं इसको हम कर लेते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इस कोऑर्डिनेट को x2 और y2।
बच्चों कहानी ये है कि ये है मिड पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में है। मिड में है तो इसका मतलब ये हो गया कि M1 और M2 का रेशियो कितना होगा, 1:1। अब हम क्या काम करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ही लेते हैं और देखो क्या करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से x क्या था, M1 x2 M2 x1 अपॉन का क्या था बच्चों, M1 प्लस M2। अब आप क्या करो कि आप M1 की जगह पे रख लो 1, तो ये 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन का क्या हो गया, 1 प्लस 1। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, 1 इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब जो x की जब कभी भी मिड पॉइंट निकालना हो तो सिंपल सा क्या करो, x1 को जोड़ो, x2 को जोड़ो, डिवाइड बाय 2। सेम यही काम y कोऑर्डिनेट के लिए कर दो, क्योंकि वहां पे भी रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी करोगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है बच्चों मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। एक मैंने टाइप क्वेश्चन ले रखा आपके लिए कि मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो ये A है, ये लाइन सेगमेंट B है, ठीक है। और ये क्या है कि मिड पॉइंट पे गिवन है। किस पे गिवन है बच्चों, मिड पॉइंट पे गिवन है। तो हमसे कह रहा है भाई साहब ये जो A है इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालो, ये जो B है इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालो। हमने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है भाई, तुमने मुझे बोल दिया कि मिड पॉइंट है, कि इसका मतलब आपने मुझे कह दिया कि ये जो 3 है ये x है, ये जो 4 है ये y है। अब हमें सिर्फ दो चीज सॉल्व करना है सर। अगर हमें x1 y1 मिल जाए और x2 y2 मिल जाए तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। बच्चों ये लाइन कहां पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है। अब अगर ये y एक्सिस पे कट करेगा तो आपको ही पता है बच्चों कि y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y की कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, लेकिन x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ओरिजिन है तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 y। तो मतलब x1 y1 कितना हो गया 0 y। अगर इसकी बात करें x2 y2 तो बच्चों ये x एक्सिस पे कट रहा है, कहां कट कर रहा है, x एक्सिस पे कट कर रहा है, इसलिए x की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन y कितना हो गया 0। सेम काम देखिए मैंने आपके लिए क्या कि अगर जब मुझे x की वैल्यू निकालना था तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। हमें x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, मिड पॉइंट कितना गिवन है -3, हमने -3 रख लिया। यहां पे x की वैल्यू मेरे पास x है, मैंने x रख लिया। यहां पे x की वैल्यू मेरे पास 0 है तो मैंने 0 रखा। x प्लस 0 कितना आ गया, x यहां से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू -6। सेम ऐसे ही किया मैंने y के लिए। y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। एक बार मेरी y की वैल्यू y है, एक बार 0 है, और एक बार मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 10। एक बार y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू -6। ये हमको यहां के कोऑर्डिनेट मिल गए कि सर ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,0 और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,10। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। बच्चों ये क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड्स का मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि सर अगर ये ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का ये ए कोऑर्डिनेट, ये बी पॉइंट और ये सी, तो इसके एक्सिस क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं हम x3 y3। ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने यहां से एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन इस पॉइंट को हमने ले लिया D। तो मीडियन क्या करेगा, ये CD की लेंथ और DB की लेंथ इक्वल होगी। अब मैंने क्या किया, यहां से भी मीडियन ले लिया, मैंने क्या किया यहां से भी मीडियन ले लिया। ये जो मीडियन पॉइंट आया जिसको हम G बोलते हैं, ये जो मीडियन पॉइंट है जहां पे सारे के सारे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट्स को बोलते हैं सेंट्रॉइड, जहां पे सारे के सारे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। और याद रखना बच्चों इसका रेशियो क्या होता है 2:1। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई सेंट्रॉइड्स निकालो। बच्चों एक फॉर्मूला सेंट्रॉइड्स का बहुत आसान होता है, वो होता है ये वाला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3। और अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल सा आपके पास x1 y1 x2 y2 गिवन होगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अगर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ये है x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा -3 -1, तो ये कितना है x3 y3। आपको सेंट्रॉइड निकालना है, सिंपल सा मैंने रखा, ऐड किया, डिवाइड किया, सॉल्व हो गया। बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 6,7। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब इसने आपको x और y जो सेंटर जहां पे g की वैल्यू आपको मिल गया x और y। ओके कह रहा सर एक ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। कह रहा सर ये वाली x की वैल्यू निकाल दो, a फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने कहा भाई ये x की वैल्यू जो निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है कि y।
हमने देखा तो सर ये तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमने क्या किया बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 हमने कर दिया बस, और इसका मल्टीप्लाई यहां क्या, इसको इधर जोड़ा, ट्रांसफर किया, ए की वैल्यू हमने फाइंड किया। तो बच्चों ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में कवर होते हैं। आप इनको देखिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए और आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।